सवाल ये है कि रोड पर चलते वक्त हमें ऑन-एयर टैंकर से हमेशा दूरी क्यों रखनी चाहिए। ये है टैंकर का अंदरूनी स्ट्रक्चर। क्या ये वैसा ही है जैसा आपने सोचा था? असल में इसका अंदरूनी हिस्सा खाली बड़ा सा टैंक नहीं होता, बल्कि इसके अंदर कई पार्टीशंस यानी दीवारें लगी होती हैं, जो इसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांट देती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब टैंकर मूव करता है तो अंदर का लिक्विड एकदम से वेव इफेक्ट पैदा कर सकता है। ये लहरें टकराकर इतनी तेज फोर्स बना देती हैं कि कभी कभी वो लिक्विड के अपने वजन से भी कई गुना ज्यादा दबाव डालती हैं। यही वजह है कि ऑन एयर टैंकर की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, खासकर जब वो हाई स्पीड पर हो, अचानक मोड़ ले या इमरजेंसी ब्रेक लगाए। ऐसे में उसके ओवरटर्न यानी पलटने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए टैंकर के अंदर पार्टीशंस लगाए जाते हैं ताकि लिक्विड की लहरें टूट जाएं और गाड़ी ज्यादा स्टेबल रहे। ज्यादातर केसेस में ये पार्टीशंस पूरी तरह बंद होते हैं, जिससे लिक्विड इधर उधर फ्रीली मूव न कर सके। लेकिन कुछ सिचुएशंस में इनमें छोटे छोटे होल्स भी होते हैं, जिससे थोड़ा बहुत लिक्विड फ्लो कर सके। इसका फायदा ये है कि अंदर का प्रेशर बैलेंस होता है और लोडिंग अनलोडिंग भी आसान हो जाती है। लेकिन याद रखिए, ये पार्टीशंस सिर्फ आगे पीछे वाली वेव्स को रोकते हैं, साइड वाले मोशन पर इनका कोई असर नहीं होता। और यही कारण है कि टैंकर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ जाता है और साइड से पलटने का रिस्क और भी बढ़ जाता है। टेस्टिंग में पाया गया कि एक नॉर्मल कार का रोल ओवर लिमिट लगभग 1.2 से 1.3 ग्राम होता है, जबकि ऑयल टैंकर का रोल ओवर लिमिट सिर्फ 4.4 ग्राम है, यानी 3 गुना कम। इसलिए जब भी आप रोड पर किसी ऑयल टैंकर को देखें, उससे हमेशा सेफ डिस्टेंस बनाए रखें और कभी भी उसे जबरदस्ती ओवरटेक या चैलेंज करने की कोशिश न करें।